दोस्तों, एक छोटी सी कहानी में आपका स्वागत है। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी आपके हृदय को हिला कर रख देगी। एक गांव में दानवती नाम की एक अंधी औरत रहती थी। दानवती की शादी के 5 वर्ष बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था। अब घर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। 4 साल का उसका एक बेटा था, उसका नाम सुरेश था। अपने बेटे के लालन पालन के लिए उस औरत को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। उसने अपने बेटे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया था। जब सुरेश पढ़ लिख कर नौकरी के लिए शहर गया तो शहर में उसकी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई। सुरेश वहां जाकर इतना व्यस्त हो गया कि वह अपनी माँ से मिलने नहीं आ पाया। कई वर्ष बीत गए, उसने अपनी माँ की खैर खबर तक नहीं ली कि वह मर गई या जिंदा है। जब माँ पर नहीं रहा गया तो वह अपने बेटे से मिलने अकेली ही शहर को निकल गई। शहर में सुरेश की माँ इधर उधर भटकती रही। बड़ी मुश्किल से वह अपने बेटे की कंपनी में पहुंची। जैसे ही वह गेट पर पहुंची, उसे गेटमैन ने रोक दिया। उसने अपने बेटे का नाम लिया तो गेटमैन ने उसको अंदर प्रवेश दिया और सुरेश के केबिन के बाहर जाकर उसकी माँ बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। सुरेश ने अपनी माँ को खिड़की से झांक कर देख लिया था, मगर उसने अपने चपरासी से यह कहलवा दिया कि इससे कह दो कि सुरेश यहाँ नहीं है। बेचारी बुढ़िया दानवती वहां से चली आई। सुरेश अपनी कार से अपने घर के लिए निकला तो देखा रास्ते में सड़क पर बहुत भीड़ लगी पड़ी है। सुरेश ने उतरकर देखा तो उसकी माँ का एक्सीडेंट हो चुका था और उसकी माँ मर चुकी थी। और वहीं पर एक कागज पड़ा हुआ था, उस पर लिखा था, बेटा, छोटे पर तेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। काश मैंने तुझे ये आंखें नहीं दी होती तो मैं तेरी कामयाबी को अपनी आंखों से देख पाती। बेटा, खूब तरक्की करो। जैसे ही बेटे ने उस कागज को पढ़ा तो वह फूट फूट कर रोने लगा और उसे अपने इस कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ। परंतु दोस्तों, अपने माता पिता के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। माँ बाप चाहे गरीब हों या अमीर, माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलते। वे ही इस दुनिया के भगवान होते हैं, उनका हमेशा सम्मान करो। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।